Important points from the story: The Boy with a Catapult, written by Bhisham Sahni. The story explores the surprising transformation in behavior of a boy, Bodhraj, who is known for his cruelty towards animals. तो ये जो कहानी है बोधराज के बिहेवियर में सरप्राइजिंग ट्रांसफॉर्मेशन को, हैरान कर देने वाला बदलाव जो होता है उसके बिहेवियर में, उसको बताती है। क्योंकि शुरू में हमें बताया गया है वो काफ़ी क्रूअल था, वो क्रूर था एनिमल्स के प्रति, परंतु कहानी के अंत में इसमें बदलाव देखने को मिलता है। वैरायटी ऑफ बॉयज़ इन द क्लास, ये जो कहानी है एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 6th क्लास के स्टूडेंट्स, और उनमें और भी ऐसे थे। जैसे यहाँ पर पहले हमें बताया गया है हरबंस लाल के बारे में कि वो किस तरीके का स्टूडेंट था। द स्टोरी स्टार्ट्स विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरियस बॉयज़ इन द स्कूल क्लास। स्कूल क्लास में काफ़ी स्टूडेंट्स थे, मुख्य रूप से हमने 3 याद रखने हैं। एक तो हरबंस लाल था, दूसरा बोधराज था जो प्रोटैगनिस्ट है, और तीसरा नरेटर जिसको वर्णन करता हम कहते हैं, जिसने सारी कथा कहानी हमें बताई है। तो अब ये 3 कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ हम पहले हरबंस लाल के बारे में समझते हैं। इज पिकुलियर इन हिज बिहेवियर, ये भी अपने बिहेवियर में काफ़ी विचित्र है। सच एज येलिंग लाउडली व्हेन पनिश्ड, जैसे टीचर उसे पनिशमेंट देते थे वो बहुत जोर लगा के चिल्लाता था, सारा स्कूल इकट्ठा हो जाता था। बिलीविंग दैट इंक कैन शार्पन हिज विट्स, और इसके अलावा ये ऐसा विश्वास करता था कि अगर हम शाही पी लें तो इससे हमारा दिमाग तेज होता है। एंड यूजिंग ह्यूमर टू एम्बेरस टीचर्स, और अलग अलग से सिचुएशन कोई ना कोई सीन क्रिएट कर देता था, और उसमें टीचर्स की जो स्थिति थी काफ़ी एम्बेरसिंग हो जाती थी, ऑकवर्ड हो जाती थी। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, बोधराज जो प्रोटैगनिस्ट है इस कहानी में, मुख्य पात्र है। अब इसके बारे में समझते हैं। अमंग ऑल, बोधराज स्टैंड्स आउट एज द मोस्ट अनयूजुअल, ये सबसे ज़्यादा असामान्य था, दूसरों से हटके था। ही इज़ फियर्ड बिकॉज ऑफ हिज वायलेंट टेंडेंसीज टूवर्ड्स एनिमल्स, इसकी एनिमल्स के प्रति क्रूरता के कारण लोग इससे डरते हैं। ही इज़ फियर्ड। पिंचिंग अदर्स, वो दूसरों को चिकोटी भी भर लेता था। कैचिंग वास्प्स, ततैयों को पकड़ लेता था। किलिंग बटरफ्लाइज, तितलियों को भी मारता था। एंड यूजिंग हिज कैटपल्ट टू हंट बर्ड्स, और बर्ड्स का शिकार करने के लिए अपनी गुलेल का इस्तेमाल करता था। रूमर्स इवन सर्कुलेट दैट, और ये कई अफवाहें भी थी जैसे स्नेक बाइट्स हैव नो इफेक्ट ऑन हिम ड्यू टू हिज वेनमस ब्लड, उसका जहरीला खून है इसलिए सांप के काटने का भी उसके ऊपर असर नहीं पड़ता। बोधराज स्टोरीज, बोधराज हैज़ अ पोंशो फॉर टेलिंग टॉल टेल्स, उसे बड़ी बड़ी कहानियां बना के सुनाने का बड़ा शौक है। लाइक द एग्जिस्टेंस ऑफ ए गो ओ रेप्टाइल दैट थीव्स यूज टू क्लाइंब वॉल्स, गो के बारे में जो सरीसृप होता है जो स्नेक को भी मार देती है गो, तो उसके बारे में कहानी बना के बताता है कि चोर इसे इस्तेमाल करते हैं जब उनको दीवारों पे चढ़ना होता है। तो इस तरीके की स्टोरी बोधराज सुनाता है और दूसरे बच्चों को इम्प्रेस करता है। नरेटर्स न्यू होम, नरेटर वर्णन करता जिसने सारी कहानी हमें बताई है। द नरेटर्स फैमिली मूव्स टू अ लार्ज ओल्ड बंगलो ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, नरेटर की जो फैमिली है वो एक ओल्ड बंगले में मूव कर जाती है, शिफ्ट कर जाती है, क्योंकि उनके फादर की ट्रांसफ़र हो जाती है जो कि सिटी के आउटस्कर्ट्स में था, बाहरी एरिया में था। वाइल इट्स स्पेशियस एंड कंफर्टेबल, हालांकि ये खुला डुला है, आरामदायक है। इट्स आल्सो आइसोलेटिंग फॉर द नरेटर, नरेटर के लिए वो काफ़ी अलग थलग करने वाला है क्योंकि वो दूर था, यहाँ पर उसके फ्रेंड वगैरह नहीं आते थे। एज हिज फ्रेंड्स रेयरली विजिट ड्यू टू द डिस्टेंस, इतनी दूर होने के कारण यहाँ पर बहुत ही कम आते थे। बोधराज हाउ एवर सीज द न्यू होम एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हंटिंग, बोधराज लड़का जो था उसे लगता है ये बहुत अच्छा मौका है, अवसर है हंटिंग के लिए। ये इनका जो नया घर है क्योंकि दूर है, आसपास काफ़ी पेड़ हैं, जंगल है, पक्षी हैं, तो इस तरीके से उसे अच्छा लगता था, सिर्फ वही यहाँ पर आता था। मदर्स डिसअप्रूवल, जो नरेटर की मदर है वो इस चीज़ को लेके राजी नहीं होती कि बोधराज यहाँ आता है क्योंकि बोधराज की रेपुटेशन अच्छी नहीं थी। द नरेटर्स मदर इज स्केप्टिकल ऑफ बोधराज ड्यू टू हिज क्रूअल बिहेवियर
टूवर्ड्स एनिमल्स। एनिमल्स के प्रति उसके क्रूर बिहेवियर के कारण नरेटर की मदर नहीं चाहती थी कि बोधराज यहाँ आए, बट शी अंडरस्टैंड्स दैट द नरेटर इज लोनली एंड नीड्स कंपनी। उसका बेटा अकेला है क्योंकि 6ठी क्लास के बच्चे थे, एंड नीड्स कंपनी, उसे भी कोई कंपनी चाहिए। शी सजेस्ट्स, वो अलाउ कर देती है और एक बात कहती है दैट बोधराज कुड हेल्प क्लीन देयर स्टोर रूम। वो कहती है कि तू अपने इस फ्रेंड बोधराज को लेके उनका जो अपना स्टोर रूम था उसको साफ कर लो, विच इज फिल्ड विद नेस्ट्स एंड बर्ड ड्रॉपिंग्स। क्योंकि इनका जो ये स्टोर रूम था वो उसमें काफ़ी पक्षियों ने घोंसले बनाए हुए थे और बर्ड की ड्रॉपिंग्स, शिट्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, तो वो एक साफ हो जाएगा इस बहाने, क्योंकि वो मदद कर सकता था बोधराज, क्योंकि तो उसे बर्ड्स का, हंटिंग का, इस प्रकार से इन चीज़ों का शौक था। कन्फ्रंटेशन इन द स्टोर रूम। अब स्टोर रूम जिसको उन्होंने साफ करना था, तो वो क्या होता है वहाँ पर देखते हैं। इन द स्टोर रूम बोथ बोधराज एंड द नरेटर फाइंड ए माइना's नेस्ट। माइना जो एक पक्षी होता है उसके घोंसले को वो वहाँ पर पाते हैं। एज बोधराज प्रिपेयर्स टू डिस्ट्रॉय इट विद हिज कैटपल्ट। वो अपनी गुलेल के साथ इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार होता है। अ काइट, प्रेडेटरी बर्ड, शिकार करने वाला जो चील पक्षी होता है, वो यहाँ पर इतने में एंटर कर जाता है। प्रिज्यूमेबली टू ईट द माइना चिक्स। माइना के जो चूजे थे उनको खाने के लिए यहाँ पर आ जाता है। सरप्राइजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं बोधराज के कैरेक्टर में। कंट्रेरी टू हिज क्रूअल नेचर, जैसे उसका क्रूर नेचर था उसके विपरीत बोधराज शोज कंसर्न फॉर द माइना चिक्स। आया तो था यहाँ पर अपने गुलेल के साथ इसका शिकार करने, मारने, डिस्ट्रॉय करने, एंड अटेम्प्ट्स टू सेव देम फ्रॉम द काइट। और यहाँ अब कोशिश में लग जाता है कि उनको चील से बचाने की कोशिश वो करता है कि चील उसके बच्चों को ना खा जाए, चूजों को। द नरेटर इज बोथ सरप्राइज्ड एंड कंफ्यूज्ड बाय दिस सडन चेंज इन बिहेवियर। जो नरेटर है बोधराज का मित्र, तो वो काफ़ी हैरान होता है और कंफ्यूज हो जाता है भी अचानक बोधराज के बिहेवियर में इतना सारा परिवर्तन कैसे आ गया, सडन चेंज इन बिहेवियर। रेस्क्यू ऑफ द माइना चिक्स। और वो माइना जो पक्षी है उसके जो चूजों को अब ये बचा लेते हैं। बोधराज सक्सेसफुली सेव्स द माइना चिक्स। बोधराज जो है सफलता हासिल करता है माइना के चिक्स को बचाने में, उस चील से जो उन्हें खाने की कोशिश कर रही थी। रीलोकेट्स देम टू अ सेफर प्लेस। अब वहाँ स्टोर रूम से वहाँ से उसको शिफ्ट कर देता है ताकि वहाँ उसको चील ना खा पाए। एंड इवन ब्रिंग्स सीड्स टू फीड देम द नेक्स्ट डे। और अगले दिन उन चूजों के लिए वो सीड्स भी लेके आता है उनको फीड करने के लिए। ही ड्रॉप्स हिज यूजुअल क्रूअल हैबिट्स। जो जनरली उसकी जो क्रूर हैबिट्स थी उनको वो छोड़ देता है, ड्रॉप कर देता है। लाइक कैरिंग कैटपल्ट, क्योंकि हमेशा वो कैटपल्ट, गुलेल एंड पेबल्स, कंकड़ मारने के लिए वो हमेशा रखता था अपने पास। सिग्नलिंग अ प्रोफाउंड चेंज इन हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स एनिमल्स। और इस तरीके से इन कैटपल्ट और पेबल्स को छोड़ने के बाद हम देखते हैं कि उसके एटीट्यूड में काफ़ी परिवर्तन हो जाता है। प्रोफाउंड चेंज in his attitude towards animals. The story highlights through the character of Bodhraj, बोधराज के कैरेक्टर से, how someone with a history of cruelty can exhibit empathy and compassion when faced with the vulnerability of others. जैसे हम देखते हैं कि दूसरों को नुकसान हो सकता है या उनको बचाने के लिए, रक्षा के लिए किस तरीके से व्यक्ति का अपना स्वभाव, दूसरे के प्रति एटीट्यूड, दूसरे के प्रति सहानुभूति, केयर की भावना हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। और यहाँ हम बोधराज के कैरेक्टर में देखते हैं जो शुरू से आखिर तक क्रूर था, परंतु आखिर में माइना के चिक्स को बचाने के लिए उसके स्वभाव में, उसके एटीट्यूड में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।